गैंगरेप के मुजरिम को, अगवा के मुजरिम को नंगा करने वाले, औरतों को नंगा करने वाले मजमे के सामने उसके मुजरिम को पकड़ने में वो कोई कार्रवाई नहीं की 2 महीने तक। कि क्या नए भारत की ये परिभाषा है कि हमारे औरत अगर गरीब है तो आप उसके कपड़े उतार के हजारों का मजमा उसे कई किलोमीटर तक पैदल घुमाएगा? पूरे के पूरा रेप का कैपिटल भारत को बना के इस सरकार ने रखा है। आप बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की, और आपके जमाने में बेटियों का यह असर है कि उनको 1000 आदमियों के मजमे में नंगा करके उनके बाप भाई को कत्ल किया जाता है और उनको पुलिस की मौजूदगी में उनको रेप किया जाता है। इतनी बड़ी हिंसा वहां इतनी छोटी सी स्टेट में मुस्तकिल हो रही है और वजीर आजम को वजीर आला को क्लीन चिट दी जा रही है मणिपुर के। तस्लीम रहमानी साहब, अभी मणिपुर से वीडियो वायरल हुई है 2 महिलाओं की जिनको नंगा करके जो है घुमाया जा रहा है। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार वहां पे जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो सबके सामने हैं। आज मोदी जी ने जो है वो चुप्पी अपनी तोड़ी है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी को चुप्पी तोड़ना तो अब मजबूरी था और मजबूरन तोड़ी है उन्होंने चुप्पी, क्योंकि ये जो हरकत हुई है ये 4 मई की हरकत है। आज गज़ब खुदा का, आज 20 जुलाई हो गई, 4 मई से 20 जुलाई हो गई, 18 जुलाई की FIR है तो, और सरकार बीजेपी की है। होम मिनिस्टर वहाँ जाके विजिट करके आ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो वहाँ भी होम मिनिस्टर को ब्रीफ कर चुके हैं, दिल्ली भी आके ब्रीफ कर चुके हैं। तो क्या चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं था? क्या पुलिस के SSP को मालूम नहीं था कि FIR क्या है? और FIR में साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रिपिंग हुई है, एब्डक्शन हुआ है, अगवा किया गया है, गैंगरेप हुआ है, ये सारी चीज़ें FIR में लिखी हुई हैं। तो गैंगरेप के मुजरिम को, अगवा के मुजरिम को नंगा करने वाले, औरतों को नंगा करने वाले मजमे के सामने उसके मुजरिम को पकड़ने में वो कोई कार्रवाई नहीं की 2 महीने तक। तो ये अपने आप में एक सवाल है। और कल वीडियो किसने वायरल किया ये भी अभी साफ नहीं है बात कि किसने वीडियो 2 महीने के बाद वायरल किया। आज जब सारी दुनिया में शोर मच गया, खुसूसन अमेरिका में वजीर आजम के सामने उंगली उठा के जब सहाफ़ी सवाल पूछे कि आपके मुल्क में अक़लियतें गैर महफूज हैं, और उस सूरत में इस किस्म की वीडियो सारी दुनिया के सामने जाएं, तो एक वाकई 140 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है। नहीं झुकता तो वजीर आजम का नहीं झुकता, जो आज 2 महीने के बाद जब सारी दुनिया में हाहाकार बच गया तब वो प्रेस के सामने आके 2 मिनट का एक बयान दे के निकल लेते हैं। और ये तौफीक नहीं होती है कि जाके वहां पर दौरा करें, ये तौफीक नहीं होती है कि उन 2 ख़वातीन को, 2 नहीं बल्कि 3 ख़वातीन है अभी जो रिपोर्ट आई है, और 2 लोग कत्ल हुए हैं, उनका भाई और बाप कत्ल हुआ है, ये भी उन्हीं महिलाओं के उसी वक्त में यानी कत्ल भी हुआ। और आप वजीर आजम जो है वो दौरे करते हैं, सारी दुनिया के दौरे करते फिर रहे, और उन ख़वातीन की कोई खबर नहीं ले रहा। उनके पास आज भी कोई जाके चीफ मिनिस्टर ने उनके सिर पे ममता भरा हाथ नहीं रखा। आप बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की, और आपके ज़माने में बेटियों का ये असर है कि उनको 1000 आदमियों के मजमे में नंगा करके उनके बाप भाई को कत्ल किया जाता है और उनको पुलिस की मौजूदगी में उनको रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। आपकी सरकार होती है, आपकी सरकार का चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने को तैयार नहीं होता। आप औरतों के खिलाफ अगर नहीं है तो क्या है? आज बृजभूषण सिंह को जमानत मिल गई है, 6 लड़कियों ने उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम लगा रखे हैं। आज वो जस्ट बिकॉज बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है इसलिए आप उनको जमानतें भी मिलेंगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज महीनों हो गए वो बेचारी मजलूम औरतें जंतर मंतर पे बैठी रही, सारा हिंदुस्तान आके उनकी हिमायत में खड़ा हो गया, लेकिन बृजभूषण को, आपके बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट को जमानत मिल जाती है। तो ये सब क्या है? अभी कल जो है कृत सुमैया जो बीजेपी के MLA हैं वहाँ MLC महाराष्ट्र में, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो जो है औरतों को ब्लैकमेल करके उनको सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे थे। उसकी वीडियोस जो है असेंबली में वहाँ पेश की गई। ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्तकिल ख़वातीन की बेहुरमती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, रेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे पहले भी इनके MLAs रेप के इल्ज़ामात में इन्वॉल्व हुए, MPs इन्वॉल्व हुए, और वज़ीर आज़म एक लफ्ज़ नहीं बोलते। आज जब पूरी अपोजिशन और सारी दुनिया का दबाव
पड़ा है इतना ज़बरदस्त दबाव, उसके बाद आप दो लफ्ज़ बोले और उसके बाद आपने पार्लियामेंट में प्रायोरिटी पर उस पर बहस नहीं की, पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया उस बुनियाद पे कि आप इस पर बहस करने का मुंह नहीं है। कि क्या वजह है आखिर कि वजीर आला वहाँ मणिपुर के अब तक इस्तीफा नहीं दे रहे? 2 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, 250 से ज़्यादा चर्च जल गए, क्रिश्चियंस के ऊपर खुलेआम खुले बंदू हमले हो रहे हैं क्रिश्चियंस के ऊपर, और 2 महीने से 1 लाख के करीब लोग जो है वो घरों से डिस्प्लेस्ड हैं। 150 तो गवर्नमेंट की फिगर है कि 150 लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं, लेकिन खबर ये भी है अनऑफिशियल सोर्सेज से कि तकरीबन 450-500 लोग मारे गए हैं। तो इतनी बड़ी हिंसा वहाँ इतनी छोटी सी स्टेट में मुस्तकिल हो रही है, और वजीर आजम को वजीर आला को क्लीन चिट दी जा रही है मणिपुर के, उनको बचाया जा रहा है। यहां पर बृजभूषण को बचा रहे हैं, वहां पर आप चीफ मिनिस्टर को बचा रहे हैं। इल्जाम जिम्मेदारी किसके ऊपर फिक्स होगी? आप लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेके, आप अदालतों का नाम लेके अपने मुजरिमीन को बचाते रहेंगे जस्ट बिकॉज आप पावर में, और सारी दुनिया में जो भारत का नाम बदनाम होता रहेगा। ये वजीर आजम को शर्मिंदगी नहीं हो रही, ये शर्मिंदगी 140 करोड़ भारतवासियों को हो रही है, ये शर्मिंदगी हम जैसे लोगों को हो रही है। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर डिसमिस किया जाए मणिपुर की सरकार को, और वहाँ पर उसको फौज के हवाले किया जाए पूरे स्टेट को, और इन लड़कियों के जो मुजरिमीन जिनके नाम 0 FIR हुई हुई है, तकरीबन 700 लोगों के नाम, एक आदमी को गिरफ्तार करके आप बाकी को शील्ड करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, रेपिस्ट को बचाना चाहते हैं, औरतों को नंगा करके घुमाने वालों को बचाना चाहते हैं। ये किसी जमाने में सैकड़ों साल, हजारों साल पहले ये हरकतें हुआ करती थी। ये भारत में इस किस्म की पहली घटना है जिसको सुन के न सिर्फ शर्म आती है बल्कि गुस्सा भी आता है कि हमारी औरतों का यह हाल। क्या मैं वही कह रहा हूं कि क्या नए भारत की यह परिभाषा है कि हमारे औरत अगर गरीब है तो आप उसके कपड़े उतार के हजारों का मजमा उसे कई किलोमीटर तक पैदल घुमाएगा, उसको मारेगा, उसके बाप भाई को कत्ल कर देगा, और उसमें जो बच्ची सबसे छोटी होगी उसको जो है सैकड़ों लोग रेप करेंगे? ये नए भारत की परिभाषा है। शर्म आ जानी चाहिए थी इस सरकार को, डूब मरना चाहिए। स्मृति ईरानी जैसी जो वुमेन एंड चाइल्ड की मिनिस्टर हैं, उनका आज आता है ट्वीट, 4 मई का वाकया, 18 मई की FIR आज ट्वीट करते हैं जब सारा भारत चीख पड़ा, जब सारी दुनिया चीख पड़ी, तब आप बोलते हैं। ये कैसा नया भारत बना रहे हैं, कैसी सरकार चला रहे हैं? यहाँ औरतें, यानी हर 10 सेकंड पे मोलेस्टेशन होता है भारत में, एक औरत का मोलेस्टेशन, और हर तकरीबन मिनट पे एक रेप हो जाता है यहाँ पर एक औरत का। आप पूरे के पूरा रेप का कैपिटल भारत को बना के इस सरकार ने रखा है। पिछले सालों के मुकाबले में 2-3 साल के अंदर 35% रेप के वाकयात में इजाफा हुआ है बीजेपी की सरकार आने के बाद। 35% रेप के और मोलेस्टेशन के वाकयात बढ़े। ये सरकार कैसे ये कह सकती है कि हम औरतों का सम्मान करते हैं? औरतें सबसे ज्यादा गैर महफूज इस मुल्क में अगर कोई है तो हमारी खवातीन है, जिनके ना इज्जत की कोई गारंटी ली जा सकती है, ना उनके। बहुत आहत हुए हैं इस वाकये से, बहुत देर लगी उनको आहत होते होते। उनको तो 4 मई को आहत हो जाना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री को 4 मई को पता नहीं था? 5 मई को पता नहीं था? क्या उनको 18 मई को जब FIR हुई तब पता नहीं चला? क्या होम मिनिस्टर पिछले महीने गए थे तब उनको पता नहीं चला था? तब वो आहत नहीं हुए थे? इतने दिन लगे हैं उनको आहत होते होते, और आहत से ज्यादा क्रोधित होते होते 2 महीने लग जाते हैं। इतनी संगीन वाकये के बाद उनको शर्म आते आते 2 महीने अगर लग जाते हैं तो हमें ऐसा वजीर आजम नहीं चाहिए भाई। हमको वो वजीर आजम चाहिए जो फौरी तौर पर इस किस्म के शर्मनाक, इंदोनाक और गैर इंसानी वाकयात पर फौरी तौर पर जो रिएक्ट करे, हमें वो वजीर आजम चाहिए।